उत्तराखंड जनपद देहरादून के चक्राता विधानसभा के कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ब्यास नहरी में खनन पट्टा आवंटित हो रखा है, जिसमें कि हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें, उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा यमुना नदी में पोकलैंड मशीन जेसीबी मशीन के द्वारा खनन कार्य पर रोक लगाई गई। वहीं खनन पट्टा स्वामी के द्वारा यमुना नदी में पोकलैंड मशीन से अवैध खनन का काला कारोबार किया जा रहा है और यमुना नदी में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए और यमुना नदी में हो रहे इस अवैध खनन के खेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं तहसील कालसी के तहसीलदार चमन सिंह जिनाटा और खनन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर खड़ी पोकलैंड मशीन को सीज कर दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि यमुना नदी में ट्रैक्टर को मॉडिफाइड करके टमटम बनाए गए वाहनों को भी तहसील कालसी पहुंचाया गया, लेकिन खनन पट्टा स्वामी के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर उच्च अधिकारियों की रोब दिखाकर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। अब देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाएंगी या इन अवैध खनन पट्टा धारकों पर कार्रवाई होगी। ऐसा है सर, मेरी बात सुनिए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद यहाँ पर पहुँचे। ठीक, आपसे भी विनम्रता पूर्वक आग्रह है, खनन विभाग की कोई टीम है, आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आपके संरक्षण में इतना बढ़िया काम चल रहा है। आपको बहुत शुभकामनाएं। ठीक, लेकिन हमको और हमारे गांव को बचा लो। हमारा गांव खत्म हो जाएगा। आपने जिसका सीना चीरना है उसका सीना चीरो, लेकिन हमारे गांव को बचा के रखो। ठीक, इतना सा बात है। हम नहीं जानेंगे कहीं भी, हम कहाँ जाएंगे भाई साहब। आपने तो टेंडर करा, मेरी सरकार ने टेंडर करा, उसने अपने पैसे लिए, वो चले गई। आप आए, आपने नौकरी करी, आप चले गए। हम किसके घर जाएं भाई साहब, किसकी घंटी बजाएं? बताओ, जब आपने पट्टा आवंटन करा, आपके निशान चलो देखो साइड, अरे रुक जाओ ना, सब मत बोलो ना यार, जब बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात का जवाब हमें क्या बता करके सुनो भाई, मेरी बात सुनो। ठेकेदार हमारे परिवार का, हाँ, लेकिन ये ठेकेदार है। विभाग कहाँ है? विभाग तय करेगा ना, सुनिश्चित करेगा। मैं जाकर वहाँ पर पीलर ठोक कर और वहाँ पर खोदना शुरू कर दूंगा तो वो मानक में है क्या? वहाँ तो कल पहुँच जाएंगे। कहाँ है? दिखा इनका जवाब मेरी पास जब आपको पता है कि सीमांकन की फाइल में आपने साइन ही नहीं करे, तो फिर ये काम कैसे चल रहा है? हमने इसको रुकवा भी दिया था। कब पे जो है पट्टा अलॉटमेंट किया गया, उससे में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पट्टे का जो अलॉटमेंट है वो मानक के आधार पे होना चाहिए। इस पे ना तो निशान लगे हैं जिस पे इन्होंने खनन करना था, और मानक के अनुसार जो हमें जानकारी है कि आप देख लिए LNT है, यहाँ खड़ी है LNT से ये लोग जो है, और यहाँ पे आप जो ये टक्कर लगी गांव की सुरक्षा के लिए, इस पे भी इन्होंने खनन कर रखा है। जबकि गांव का ये मानना था कि आप यहाँ से 100 मीटर 50 मीटर आगे जा करके आप खनन करेंगे, लेकिन इन्होंने ये जहाँ पे आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, यहाँ पे ये खेत गेहूं का खेत है, ये भी खेत था। यहाँ पे इन्होंने क्या तमाशा बना रखा है, सब खोद दिया है। यहाँ पे जो है करीब ब्यास नहरी चक्राता कालसी ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत है, और यहाँ जो 200-250 परिवार रहते हैं, उनका क्या होगा? ये बड़ी मुश्किल से 27 करोड़ से बनी हुई गांव की सुरक्षा कार्य है, जिसपे इन्होंने जो है नीचे सेन लगा दी गिराने के लिए। आप अभी भी देख सकते हैं, हमारा इनसे कोई ऐतराज नहीं है। आप खनन करो, मानक के आधार पे करो, लेकिन गांव को डिस्टर्ब मत करो, ये गांव वालों का कहना है। कई बार जो है प्रमुख साहब ने, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इन्होंने सबने बोला, इनको समझा करके बोला, लेकिन इन्होंने नहीं माना। और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है क्या नाम लोडिंग करने के लिए इन्होंने यहाँ से जो है इसको भी टक्कर को भी जो है बाधित किया। यहाँ पे पूरे रात JCB से पोकलैंड से यहाँ पे खनन हो रहा है। बिल्कुल होता है जी। रात को आदमी सो नहीं सकता है, पढ़ने लिखने वाले, कोई गांव में 100 बातें होती है, मगर गांव का माहौल है, यहाँ दुख तकलीफ होती है कभी गांव में, तो जो है पढ़ने वाला बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ये लोग जो रात भर जो है खनन करते हैं। सर आगे क्या चाहते हो आप? हमारा कहना ये है कि ये मानक के आधार पे जहाँ आपका पट्टा है ना, तो यहाँ निशान लगे हुए हैं जहाँ पे इनका पट्टा होना था। जिससे बात करी जो यह इनका आदमी करे, मेरे को पता ही नहीं है। सर यदि खनन की बात करें तो जैसे रात भर आपने कहा कि खनन होता है, तो स्थानीय
अगर हम स्थानीय लोगों की भी बात करें, उनके भी ट्रैक्टर चलते हैं तो वो भी खनन करते हैं, तो क्या उन पे अंकुश लगेगा? देखो, स्थानीय लोग यहाँ खनन हमने तो देखे नहीं, ना स्थानीय लोग को यहाँ कोई खनन कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े डंपर आपके सामने में खड़े हैं, इसको देख लो आप, ये सर, कम से कम अभी 20-30 पीछे तहसीलदार कालसी के द्वारा भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, यहाँ से ट्रैक्टर ले गए थे, तो क्या वो स्थानीय को नहीं थे? नहीं, देखो, उसमें हम इसलिए ये नहीं कह पाएंगे, कोई अपने घर के लिए कोई मकान बना रहा है, अपना कोई घर बार बना रहा है, उसके लिए कोई ले जाता होगा, लेकिन स्थानीय ट्रैक्टर से यहाँ कोई खनन नहीं होता। हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है। जब 5 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद खनन बंद हो जाता है, तो रात में करने की अनुमति इनको किसने दी है? ये तो हम शासन से पूछना चाह रहे हैं जी, कि आपने अनुमति कैसे दे दी। अभी हमारे ही लोगों द्वारा एसडीएम साहब को फोन किया, कह रहे कि हम भेज रहे हैं किसी को, भी तो कोई आदमी इनका नहीं आया। जी, मतलब शासन की लापरवाही है। शासन की लापरवाही है। गांव वालों को आज ये तभी आना पड़ा मजबूरन हो करके जब अति हो गई। उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि किसी भी नदी में उसे पोखलैंड या जेसीबी से खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लगातार आप बता रहे हैं कि लगातार जेसीबी से पोखलैंड से यहाँ पर खनन किया जा रहा है। बिल्कुल आपके सामने में हो रहा है खनन। ये तो यमुना जी है, यहाँ तो लोग स्नान करने आते हैं, पूजनीय है, ये तो पूजनीय है। इसको आप देख लीजिए क्या दशा करेगी। लेकिन इसके बारे में हमने क्या कहना, गवर्नमेंट ने जो इनको दे रखा है, आप उस मानक पे रहिए और वहाँ आप खनन करें, इससे हमें कोई एतराज नहीं। ये अपने मानकों के उस पे नहीं है, ये मानकों उस पे आप खुद देख रहे हो, मानक यहाँ थोड़ी होगा। देखिए, यहाँ पे एक पट्टे का आवंटन हुआ था और उसी के क्रम में कुछ ग्रामीणों की आपत्ति थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने मौके पर टीम को भेजा और टीम के द्वारा मौके पे चीज़ों का निरीक्षण किया गया। तो जो चीज़ अगर यहाँ गलत पाई जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी, किस तरह की कार्रवाई है? जैसे यहाँ पे पोखलैंड भी खड़ी है, वो सीज करने की कार्रवाई, जो टमटम खड़ी है यहाँ पर उनको कार्रवाई। देखिए, इसमें दोनों तरह की जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो पोखलैंड हो या टमटम जो वाहन बता रहे हैं मॉडिफाइड ट्रैक्टर वो हो, या जो अवैध खुदान है उसकी बात हो, सब में कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। अभी उसकी फर्द की कार्रवाई की जा रही है, तो आगे जो भी अन्य कार्रवाई की जाएगी वो भी आपको बताया जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर पूरी रात जो है पोखलैंड की मदद से, जेसीबी की मदद से लगातार पूरी रात खनन किया जा रहा है और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको सोने में भी, बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हमारी टीम के द्वारा भी यहाँ छापेमारी की गई थी जी, उस दौरान ऐसा कुछ पकड़ में नहीं आया था, परंतु कुछ वीडियो ऐसी आई जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया और उसके क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई खनन नहीं किया जा रहा था, परंतु कुछ वीडियो या सूत्रों के माध्यम से पता लगा खनन किया है, उसी के क्रम में क्या पट्टा आवंटित है? क्योंकि जैसे पटवारी साहब ने बताया कि जो लेटर जारी हुआ था उसमें उन्होंने बैकडेट में साइन नहीं किए हैं। इस संबंध में जो उचित जानकारी है वो खनन विभाग द्वारा ही दी जाएगी।